जय हिंद दोस्तों। पीपीडीटी की स्टोरी किस तरह से लिखना है, किस तरह से स्टोरी की शुरुआत होती है, मिड पार्ट और आउटकम क्या होना चाहिए, कल के वीडियो में मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है। अब आज के वीडियो में लेकर के आया हूं कुछ कॉमन मिसकंसेप्शन। कई सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चों को क्लियरली पीपीडीटी के अंदर परफॉर्म नहीं करने देती है। कुछ क्लैरिटी ना होने की वजह से बच्चा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाता है। इसलिए आज के वीडियो में बता रहा हूं कि आप इन मिसकंसेप्शन से दूर रहिए और अपने पीपीडीटी के अंदर एकदम खुल के परफॉर्म कीजिए। तो ये पूरा वीडियो जब आप देख लोगे तो इसमें आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी कि पीपीडीटी के अंदर करना क्या और क्या नहीं करना है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली बात बच्चों कि कुछ बच्चों के दिमाग में बात फिट हो जाती है कि पीपीडीटी के अंदर भी आपको जो पिक्चर दिखाई दे रहा है उसमें जिसको आप हीरो चूज कर रहे हो उस हीरो का जो है एज और जेंडर आपके खुद के जेंडर का ही होना चाहिए और आपकी सेम एज का होना चाहिए। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है दोस्तों कि चूंकि पीपीडीटी के अंदर आपको नरेट तो करना ही करना है पर उसके साथ साथ डिस्कशन भी करना है। अब उस डिस्कशन के दौरान जब आप उसको सेम एज का एज्यूम करोगे, हो सकता है दूसरे ने किया हो ना किया हो, तो क्लियरली इंस्ट्रक्शंस इतने होते हैं भाई कि जो दिख रहा है वही देखो, है ना। तो आपको करना क्या है, असेसर्स नोटिस दिस मिस्टेक एंड कंक्लूड द कैंडिडेट लैक्स प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन स्किल्स। तो आपको अपनी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन स्किल्स को वहां पर शो करना है। जो व्हाट इज सोन इन द पिक्चर आपको उसी को परसीव करना है और उसी के अकॉर्डिंग उनकी एज, मूड और उनका जेंडर आपको वहां पर एक्सप्लेन करना है। सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों कि भाई लेट द पिक्चर गाइड यू। आप उस पिक्चर को गाइड करने की कोशिश मत करो, पिक्चर को आपको गाइड करने दो। तो यानी कि कहने का मतलब अलाउ द पिक्चर टू टेल यू द स्टोरी। जब हम किसी पिक्चर को देखते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि क्या आखिरकार यहां पर हो रहा है। तो लेट द पिक्चर टेल यू द स्टोरी, बजाय इसके कि आप पिक्चर को अपनी स्टोरी सुना दो, ऐसा नहीं करना है। केयरफुली ऑब्जर्व द जेंडर, एज एंड मूड ऑफ द कैरेक्टर। आपको ये सारी चीजें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। योर ऑब्जर्वेशन मस्ट वॉच व्हाट इज सीन। आपके ऑब्जर्वेशन में ये जरूर होना चाहिए कि आखिरकार चल क्या रहा है। साथ ही साथ थिंक प्रैक्टिकली एंड इंटरप्रेट ऑनेस्टली। आपका इंटरप्रिटेशन एकदम ऑनेस्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि घर पे कोई पीपीडीटी या फिर कोई टेट का प्रैक्टिस आप करके गए हो और रिलेवेंट मिलता जुलता पिक्चर आ गया तो आप घर पे जो प्रैक्टिस करके गए वहां जाकर के चिपका दिया। बिल्कुल नहीं करना है। आपका जो प्रैक्टिकल थिंकिंग है, आपका ऑनेस्ट इंटरप्रिटेशन जो है वो डेफिनेटली वहां पर आपको हेल्प करता है। डोंट फोर्स अ स्टोरी। आप स्टोरी को जबरदस्ती फोर्स मत कीजिए। लेट इट इवॉल्व फ्रॉम द पिक्चर। आपकी स्टोरी इवॉल्व होने दीजिए। कहां से? पिक्चर से। पिक्चर में से ही कुछ निकल करके बाहर आने दीजिए। सो इन बातों का स्पेशली आपको ध्यान रखना है। पॉजिटिव थिंकिंग इन स्टोरी का क्या इंपॉर्टेंस है और इसको किस तरह से आप उसमें शामिल कर सकते हो। इवन इफ इन द पिक्चर शोज ट्रेजेडी और एडवर्सिटी। पिक्चर में है, हो सकता है कोई नेचुरल डिजास्टर का सीन हो, अर्थक्वेक का सीन हो, या फिर हो सकता है कोई एक्सीडेंट का सीन हो। तो चाहे कितना भी ट्रेजेडी या फिर एडवर्सिटी वहां हो, आपको पॉजिटिविटी मेंटेन करना है। एंड पॉजिटिविटी मेंटेन करने का मतलब क्या है दोस्तों? योर स्टोरी शुड हैव ए पॉजिटिव आउटलुक। आपका आउटलुक पॉजिटिव होना चाहिए। भाई उस डिजास्टर, उस ट्रेजेडी में फंसे व्यक्ति को आप कैसे बाहर निकाल सकते हो। ठीक है। द मेन कैरेक्टर मस्ट बी प्रोएक्टिव। आपका हीरो किसी के कहने पे काम ना करे, आपका हीरो खुद से काम करना चाहिए, है ना। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, वो खुद प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हो। एंड इंप्रूविंग द सिचुएशन, और सिचुएशन को इंप्रूव करने वाला काम आपका हीरो को करना है, वो एक्शन आपके हीरो को लेना है। ठीक है। आपके हीरो को क्या करना है? उसको होप को शो करना है, एक्शन वहां पर दिखाना है। साथ ही साथ लीडरशिप आपकी स्टोरी के अंदर होना चाहिए कि नहीं भाई हीरो वाकई कुछ ना कुछ काम करता है, दिल लगा के काम करता है। नेक्स्ट पार्ट आता है दोस्तों ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट कि भाई जब आप स्टोरी अपनी लिख चुके होंगे, राइटिंग पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा, उसके बाद आपके 14 to 15 कैंडिडेट्स के कुछ ग्रुप्स बनाए जाएंगे और उन ग्रुप्स में आपको सेमी सर्कल में बिठाने के बाद में नरेशन के लिए बोला जाएगा। हर एक बच्चे को स्टोरी नरेट करने के लिए 1 मिनट का टाइम मिलता है। रिपीटर्स के लिए 40 सेकेंड्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपका नरेशन जो है बड़ा क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। आपको जो है वहां पर क्या करना है दोस्तों, नरेशन के दौरान आपको सेंटेंसेस रिपीट नहीं करना है, हेजिटेट और स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ग्रुप डिस्कशन कराया जाएगा नरेशन के बाद। तो उस ग्रुप डिस्कशन में आपको किस पर पहुंचना है? कॉमन कंसेंसस पर पहुंचना है। ठीक है। और उसके बाद में अ लीडर इज नॉमिनेटेड बाय द ग्रुप टू प्रेजेंट द फाइनल स्टोरी। तो 3 स्टेप में वहां पर होगा, पहले नरेशन होगा, फिर ग्रुप डिस्कशन होगा, फिर आपके ही ग्रुप में से एक बंदा क्या कर रहा होगा, वो कॉमन स्टोरी नरेट कर रहा होगा। तो वहां पर किन स्पेसिफिक बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बात, नरेट क्लियरली एंड कॉन्फिडेंटली। जैसा मैंने पहले भी कहा कि क्रिस्प होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, स्टैमरिंग नहीं होना चाहिए, आपको झटके नहीं खाना है। दूसरी बात, डोंट लुक एट असेसर्स व्हाइल स्पीकिंग। बोलते समय असेसर्स को मत देखिए।
स्टे काम एंड कंपोज्ड, बोलने के दौरान भी आपके फेशियल एक्सप्रेशन एकदम पॉजिटिव होना चाहिए, आपकी आंखों में चमक दिखाई देना चाहिए। बी पोलाइट, नो आर्ग्यूमेंट्स, आपको पोलाइट रहना है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है। लिसन एक्टिवली टू अदर्स पॉइंट्स, दूसरों के पॉइंट्स को भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है। वेट फॉर योर टर्न इफ द ग्रुप इज कियोटिक, अगर ग्रुप में ज़्यादा हंगामा हो रहा है थोड़ी देर के लिए तो शांत रहा ही जा सकता है, पर पूरे टाइम के लिए शांत मत हो जाना, तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा कियर्स अगर हो रहा है ग्रुप के अंदर तो आप कामली कह सकते हो, जेंटलमैन लेडीज लेट अस नॉट शाउट, लेट्स मेक ए कॉमन स्टोरी, तो आप इस तरह से कह सकते हो। उसके बाद डोंट आउट शाउट अदर्स, कई बार लोग हमारी नहीं सुनते तो हम अपने टेम्परामेंट को लूज ना करें, हम दूसरों पर आउट शाउट ना करें। डोंट डोमिनेट जस्ट टू बी हर्ड, सिर्फ अपने आप को सुनाने के लिए बहुत तेज ना चिल्लाएं, कोई काम की बात हो तो थोड़ी सी आवाज को ऊंचा किया जा सकता है ताकि लोग सुन ले, क्योंकि दबी हुई आवाज वैसे भी बहुत लोग नहीं सुन पाते। डोंट स्टिक टू योर स्टोरी, बी फ्लेक्सिबल, अब नरेशन के दौरान तो क्या करना है, नरेशन के दौरान तो वही नरेट करना है जो आपने लिखा है, बट डिस्कशन के दौरान थोड़ा फ्लेक्सिबल आपको होना है। आप अपनी स्टोरी के साथ साथ दूसरों की स्टोरी को अकोमोडेट तभी कर पाएंगे जब थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आप अपनी स्टोरी के अंदर लेकर के आएंगे, तो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी स्टोरी के अंदर होना चाहिए। डोंट आर्ग्यू टू प्रूव योर पॉइंट, आप अपनी बात अपने तरीके से अपने आर्ग्यूमेंट्स के साथ रख दो, बट हाँ अपनी ही बात मनवाने के लिए एक ही बात को 3-4 बार वहां रिपीट नहीं करना है दोस्तों। की टू सक्सेस इन पीपीटी डिस्कशन, पीपीटी डिस्कशन के अंदर अगर आपको सक्सेसफुल होना है, स्क्रीन इन होना है, तो वहां पर की पॉइंट्स क्या, नंबर 1 बी आर टीम प्लेयर, हेल्प द ग्रुप रिच कंसेंसस, आपको टीम प्लेयर बनना है, अपने ग्रुप की हेल्प करना है कंसेंसस तक पहुंचने के लिए। शेयर क्वालिटी आइडियाज नॉट जस्ट क्वांटिटी, सिर्फ बोलते ही रहो इससे काम नहीं चलने वाला है, आपके आइडियाज के अंदर क्वालिटी होना चाहिए, है ना। डेमोन्स्ट्रेट गुड ग्रुप बिहेवियर, आपका ग्रुप बिहेवियर एक अव्वल दर्जे का होना चाहिए। हेल्प ब्रिंग ऑर्डर टू, है ना, कियोस विद काम लीडरशिप, ठीक है, तो आप क्या करो, थोड़ा मदद करो कि वहां व्यवस्था बनी रहे, ग्रुप अपना शांति से काम करता रहे। और अगर आपको इन सारी चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज हासिल करना है तो फोर्स डिफेंस एकेडमी के हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, इन एक्सपर्ट्स के गाइडेंस में 30 अप्रैल को एक नया बैच आ रहा है, और उसके बाद बैच जो आएगा वो 14 मई को आएगा। साथ ही साथ 10 मई से हमारा SSB इंटरव्यू का कैंप आ रहा है, तो आप इन सब की तैयारी कर सकते हो, इन बैचेस को ज्वाइन करके अपने SSB इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो दोस्तों। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है सारी चीज़ें, जरूर ज्वाइन करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।